पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अनुवाद कैसे करें, इसके संबंध में अपन ने कारक के बारे में चर्चा की थी। कारक से ही आज पुनरावृत्ति करते हुए शुरू करते हैं। कारक में बताया था कि कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध कारक का सीधा संबंध या परंपरागत संबंध क्रिया से नहीं होता है, यह चर्चा की थी। आज हम आगे धातु रूप की तरफ चलेंगे। कारकों में पहचान बताई थी तुमको: कर्ता का ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पे, पर। संबोधन कर्ता का ही रूप है: हे, भो, अरे। आज हम धातु रूप लेते हैं। धातु का परस्मयी पदी धातु रूप 3 पुरुष में चलते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। और ये धातु रूप 3 वचनों में ही चलेंगे: एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। ये धातु रूप इस तरह से चलते हैं। इसमें लट लकार, लंग लकार, लृट लकार मुख्य रूप से 3 हैं, और फिर लोट लकार, विधिलिंग लकार भी इसमें आते हैं। आज हम लट लकार के बारे में चर्चा करेंगे। लट लकार लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल में जो धातु हमें काम लेनी है, उसमें हमारा ये रूप काम में आएगा। जैसे हम पठ धातु, पठ धातु लेते हैं। पठ का मतलब है पढ़ना। इसके रूप चलते हैं प्रथम पुरुष में: पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में चलेंगे: पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार के पठ धातु के रूप हैं। अति, अतः, अंति, इस तरह से रूप चलते हैं ये: अति, अतः, अंति। पठति, पठत, पठन्ति। परस्मयी पदी धातु पठ धातु लट लकार के रूप हैं। प्रथम पुरुष का एक वचन होगा: पठति, पठते, पठन्ति। मध्यम पुरुष का पठसि, पठत, पठत। और उत्तम पुरुष पठामि, पठाव, पठाम। अब यहां हम देखेंगे प्रथम पुरुष क्या चीज है, मध्यम पुरुष क्या चीज है, और उत्तम पुरुष क्या चीज है। प्रथम पुरुष में वह, यानी संस्कृत में कहते हैं सह,
सह शत्रु, सह के चलते हैं सह तौ ते, यानी सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। ये हमारे प्रथम पुरुष के हैं, सह तौ ते। या कोई संज्ञा शब्द जैसे राम, मोहन, या कोई अन्य भवान, भवती, यानी संज्ञा शब्द या सह तौ ते वह, ये प्रथम पुरुष होता है। तो सह के साथ में वर्तमान काल में, लट लकार का मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल है, तो सह के साथ धातु आएगी पठती, सह पठती। यहां हम समझने के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं सह पठती। एक वचन है सह, सह पठती। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष का धातु रूप लगेगा सह पठती। देखिए ये है सह तौ ते, सह तौ और ते। और मध्यम पुरुष में आता है तुम या तुम, और ये वह है, इसके रूप होते हैं सह तौ ते। तुम है त्वम, युवाम, यूयम, ये तीनों वचनों में इस तरह से चलते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष में मैं के तीनों वचन, यानी अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। तो सह के साथ प्रथम पुरुष का ये रूप पठती, तौ के साथ प्रथम पुरुष का द्विवचन पठतः, और ते बहुवचन है तो ते के साथ प्रथम पुरुष का पठंती। तो सह पठती, तौ पठतः, ते पठंती, यानी वह पढ़ता है, स पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। क्लियर है? अब आते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब। तो त्वम के साथ पठसी, अगर कर्ता त्वम है तो त्वम पठसी। युवाम द्विवचन है, पठत इसका द्विवचन है, त्वम युवाम, त्वम युवाम, यूयम, यूयम पठत, यूयम पठत। समझ लीजिए, पहले सह तौ ते, सह तौ ते, सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। और प्रथम पुरुष है ये, इसलिए प्रथम पुरुष के रूप चलते हैं लट लकार में, पठती, पठते, पठंती। तो प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ, सह के साथ एक वचन का रूप, तौ द्विवचन के साथ द्विवचन का रूप पठता, और ते बहुवचन के साथ बहुवचन का रूप पठंती। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की ही धातु रूप प्रयोग में लेंगे। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह से मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो लट लकार मध्यम पुरुष पठ धातु, त्वम पठसी, त्वम पठसी एक वचन, एक वचन, द्विवचन युवाम पठतः द्विवचन, बहुवचन यूयम, बहुवचन यूयम पठत। तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। अब आइए उत्तम पुरुष पर। अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब।
अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के रूप लगेंगे क्योंकि ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का एक वचन अहम के साथ, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम के साथ, उत्तम पुरुष का बहुवचन वयम के साथ। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। आवाम पठाव, आवाम पठाव। और वयम पठामः, वयम पठामः। इस तरह से हम धातु रूप का प्रयोग करते हैं। सह तौ ते या कोई नाम या कोई संज्ञा शब्द उसके साथ प्रथम पुरुष के रूप धातु में प्रयोग लिए जाएंगे। जैसे राम पढ़ता है, अब यहां सह तौ ते को छोड़िए, यहां संज्ञा लेते हैं हम, कोई राम लेते हैं। राम पढ़ता है तो रामः पठति, राम एक वचन है और पठति एक वचन है, प्रथम पुरुष है, रामः पठति। ठीक है, दो बालक पढ़ते हैं तो बालकः बालकौ बालका बालकौ, द्विवचन है बालक का, बालकौ, और बालक प्रथम पुरुष है, संज्ञा रूप है, तो बालकौ और इसका द्विवचन पठत, बालकौ पठत। बालकाः बहुवचन है बालक का और संज्ञा रूप है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन बालकाः पठन्ति, बालकाः पठन्ति। ठीक है, उत्तम मध्यम पुरुष देखेंगे, त्वम युवाम यूयम, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, और तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। और इसी तरह से उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, एक वचन अहम, एक वचन का रूप पठामी, अहम पठामी। आवाम द्विवचन आवाम, पठाव पठाव द्विवचन का रूप आवाम पठाव, और वयम बहुवचन है तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वयम पठाम, वयम पठाम। अब यहां पर हम शब्द रूप में कारकों का प्रयोग करते हुए और धातु रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के वचनों का ध्यान रखते हुए अनुवाद कर लेंगे। जैसे वर्तमान काल में मैं विद्यालय से आता हूं, इसका अनुवाद करना है। मैं विद्यालय से आता हूं, तो मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम, अहम। अब देखिए यहां पर कारक का प्रयोग देखेंगे हम, विद्यालय से, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन यह द्वारा के लिए होता है करण से, लेकिन यहां विद्यालय से क्या हो रहा है? आने पर विद्यालय से पृथक हो रहा है, पृथक यानी अलग हो रहा है, तो यहां विद्यालय से अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति लगेगी, तो विद्यालय का पंचमी विद्यालयात्। कारक का ध्यान रखना है, विद्यालय से यानी विद्यालय से आने में विद्यालय से अलग होगा व्यक्ति, विद्यालय छोड़ देगा पीछे, तो यहां पंचमी विभक्ति लगेगी, न कि तृतीया लगेगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए यानी पंचमी विभक्ति लगेगी, विद्यालयात्। अब आता हूं यानी वर्तमान काल है, कर्ता एक वचन है, एक वचन के साथ वर्तमान काल का एक वचन का रूप, और कर्ता हमारा मैं कौन सा है? उत्तम पुरुष है, यानी उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। यहां पठामी होता है, आगच्छति, आगच्छत, आने को कहते हैं आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छत, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छाव, आगच्छाम। तो मी वह म, आगच्छामि एक वचन है, इसलिए अहम विद्यालयात् आगच्छामि। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूं।
हम दोनों विद्यालय से आते हैं, अहम की जगह क्या हो जाएगा? द्विवचन, आवाम विद्यालयात्। अब द्विवचन ही लगेगा, आगच्छा वह, आगच्छा वह। अब अहम का बहुवचन वयम, हम सब विद्यालय से आते हैं, अहम आवाम वयम, तो वयम विद्यालय से विद्यालयात्, आ बहुवचन आगच्छा मह, आगच्छा मह। इस तरह से धातु रूपों का प्रयोग, कारकों का प्रयोग करते हुए हम अनुवाद करेंगे। इससे अगला टॉपिक हम अगली बार लेंगे। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं।